सामने आएगा तब बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि नरक की सजा जानने के लिए हमेशा मरना जरूरी नहीं होता। कई बार इंसान जीते जी ही उसके संकेत महसूस करने लगता है। अब सवाल ये है, क्या आप जानना चाहते हैं उन 28 नरकों की पूरी सच्चाई? वो कौन कौन से पाप हैं जो सीधे वहां तक ले जाते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या अभी भी समय है खुद को बचाने का? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे जो आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक गंभीर चेतावनी है। जो पुरुष यहाँ दूसरे का धन, दूसरे की संतान का हरण कर लेता है और दूसरे की स्त्रियों को फुसला करके हरण कर लेता है, दूषित कर्म करता है, उससे अत्यंत भयानक यमदूत काल पाश में बांधकर बला तामिस्र नरक में गिरा देते हैं। इस नरक का भयानक दंड ये है कि इसमें कहीं प्रकाश नहीं होता। चारों तरफ एकदम अंधकार ही अंधकार होता है। ना तो इसमें किसी तरह का आहार दिया जाता है, ना अन्न, ना जल, और निरंतर यम के दूतों की केवल सेवा होती है। इसे डंडे से पीटा जाता है, जैसे धोबी कपड़े को कूटता है वैसे कूटते हैं। अच्छा, वहां मरना नहीं है। अगर मरना होता तो 2-4 घंटे पिटाई होती, लेकिन मरना नहीं है। वहां केवल पिटाई ही होती रहती है। वो मूर्छित होता है, गिरता है, न भोजन न पानी, घोर अंधकार, केवल डंडे बरस रहे हैं। बार बार मूर्छित होता है, लेकिन उसे ऐसी सजा दी जाती है कि 100 वर्ष, 5000 वर्ष, एक कल्प तक केवल पिटाई ही पिटाई होती रहती है। जो मनुष्य किसी दूसरे को विश्वास दिलाता है कि मैं तुम्हारा मित्र हूं, और उसकी स्त्री के साथ गलत संबंध बनाता है, उस पुरुष को धोखा देता है। मान लो आपको मित्र बनाया और आपकी पत्नी का भोग किया, और फिर भी विश्वास दिलाता रहता है कि मैं गलत नहीं हूं, तो यमदूत उसे अंध तामिस्र नरक में ले जाते हैं। वहां वो कटे हुए वृक्ष के समान भयंकर वेदना को प्राप्त होता है। सुध बुध खो बैठता है और उसके अंगों में तरह तरह की पीड़ा दी जाती है। उसे थोड़ा थोड़ा काटा जाता है, बार बार काटा जाता है। इसे अंध तामिस्र नरक कहते हैं। इस लोक में जो ये सोचता है कि मैं बहुत बलवान हूं, मैं बहुत पुष्ट हूं, देखते हैं हमें कौन परास्त करेगा। जहां मनाया वहां धन चुरा लिया, जहां मनाया बलात्कार किया, नाना प्रकार की गंदी चेष्टाएं की, धर्मात्माओं का विनाश किया, प्राणियों से द्रोह किया, और नाना प्रकार की वस्तुएं छीन छीन कर अपने परिवार का पालन किया। वो जब शरीर छोड़ता है तो रौरव नरक में जाता है। वहां जिन जिन जीवों को उसने कष्ट दिया होता है, यमराज के दूत वही रूप धारण करके उसे भयंकर कष्ट देते हैं। और जो किसी की परवाह नहीं करते, अपने शरीर का पोषण करने के लिए दूसरे जीवों का मांस खाते हैं, बलहीन जीवों को पकड़कर उन्हें कष्ट देकर खाते हैं, उन्हें यमराज के दूत उसी का मांस काट काट कर खिलाते हैं। जो यहाँ जीवों का मांस नोचते हैं, वहां उन्हीं को वही मांस खिलाया जाता है। ऐसे हृदयहीन लोगों को कुंभी पाक नरक में डाला जाता है, जहां उबलते हुए बड़े बड़े कढ़ाओं में डालकर एक कल्प तक जलाया जाता है। जो मनुष्य अपनी माता पिता को गालियां देता है, उन्हें पीटता है, वैष्णवों का द्रोह करता है, वेदों का विरोध करता है, शास्त्रों की निंदा करता है, उसे यमदूत काल सूत्र नरक में ले जाते हैं। वहां भूमि आग की तरह लाल होती है। ऊपर से प्रचंड सूर्य का ताप और नीचे से जलती हुई अग्नि होती है। उसे उस तपती भूमि पर छोड़ दिया जाता है। दौड़ो, बस दौड़ते रहो कल्पों तक। इसे काल सूत्र नरक कहते हैं। जो वैदिक मार्ग का उल्लंघन करता है, पाखंड धर्म अपनाता है और शास्त्रों की निंदा करता है, उसे यमदूत कोड़े मारते हुए एक ऐसे नरक में ले जाते हैं जहां पेड़ों के पत्ते तलवार जैसे होते हैं। उसे बार बार उन पेड़ों पर फेंका जाता है, टुकड़े टुकड़े किया जाता है, फिर उठाकर दोबारा फेंका जाता है। यही क्रम चलता रहता है। जो व्यक्ति राजपद पर होते हुए भी निर्दोष को दंड देता है, धन या दबाव में आकर अन्याय करता है, उसे सूकर मुख नरक में डाला जाता है। वहां उसे कोल्हू में गन्ने की तरह पीसा जाता है और कुचला जाता है। जो बिना कारण छोटे छोटे जीवों की हत्या करते हैं,
यहाँ बिना कारण बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है मजे के लिए, गुस्से में, आदत से या बिना सोचे समझे किसी भी जीव को मारना, जैसे कीड़े मकोड़े, चींटी, छोटे जीव जिन्हें हम अक्सर हल्के में ले लेते हैं। शास्त्र कहते हैं कि हर जीव में आत्मा होती है और उसे भी जीने का अधिकार है। ऐसे लोग अंधकूप नरक में जाते हैं। अंधकूप यानी एक गहरा अंधा कुआं। इसका संकेत है ऐसी जगह जहां चारों तरफ अंधकार, डर और असहायता होती है। जैसे आपने बिना सोचे किसी जीव को कष्ट दिया, वैसे ही वहां जीव जंतु मिलकर उसे डर और पीड़ा देते हैं। ये एक तरह से कर्म का रिफ्लेक्शन है, जो दिया वही वापस मिला। दूसरी बात, जो बिना भगवान को भोग लगाए, बिना किसी को भोजन दिए स्वयं खाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हर बार बड़ा पूजा पाठ जरूरी है, बल्कि भाव ये है कि इंसान सिर्फ अपने लिए ना जिए। हमारे यहाँ परंपरा है, पहले भगवान को अर्पण, भोग, फिर गाय, पक्षी या जरूरतमंद के लिए थोड़ा अन्न, उसके बाद स्वयं भोजन। अगर कोई व्यक्ति हमेशा सिर्फ मैं और मेरा पेट सोचकर खाता है, कभी किसी के साथ शेयर नहीं करता, न भगवान का स्मरण करता है, तो उसे कृमि भोजन नरक मिलता है। यहाँ कीड़ों के बीच गिरना एक प्रतीक भी है। स्वार्थ इंसान को अंदर से खोखला कर देता है, और नरक में इसका रूप ये बताया गया है कि वो खुद कीड़ों का आहार बनता है। यानी जो दूसरों के बारे में नहीं सोचता, अंत में वही सबसे अधिक कष्ट पाता है। जो मनुष्य अपनी इच्छाओं के वश में होकर धर्म और मर्यादा को भूल जाता है, पराई स्त्री या पुरुष के साथ संबंध बनाता है, विश्वास तोड़ता है और वासना में अंधा हो जाता है, उसे मृत्यु के बाद तप्त शार्म नरक में ले जाया जाता है। वहां कोई सामान्य दंड नहीं होता। वहां तपते हुए लोहे से बनी स्त्री या पुरुष की मूर्तियां होती हैं, जो आग की तरह धधक रही होती हैं। यमदूत उस पापी को मजबूर करते हैं कि वो उन जलती हुई मूर्तियों को आलिंगन करे। जैसे उसने जीवन में वासना के लिए किसी का उपयोग किया, वैसे ही अब वही वासना उसके लिए यातना बन जाती है। वो चीखता है, छूटने की कोशिश करता है, लेकिन छोड़ नहीं पाता। उसका शरीर जलता है, छिलता है, फिर भी मरता नहीं, और ये पीड़ा बहुत लंबे समय तक चलती रहती है। जो धर्म की मर्यादा तोड़ते हैं और अहंकार में जीते हैं, जो व्यक्ति अपने पद, शक्ति, धन या ज्ञान के अहंकार में आकर धर्म की सीमाएं तोड़ देता है, सही गलत का विचार छोड़ देता है और मुझसे बड़ा कोई नहीं इस घमंड में जीता है, उसे वैतरणी नदी में फेंक दिया जाता है। ये कोई साधारण नदी नहीं होती, बल्कि उसमें मल, मूत्र, रक्त, मांस, हड्डियां और सड़ी गली चीजों का भयानक प्रवाह होता है। उसमें गिरते ही आत्मा घुटने लगती है। चारों ओर दुर्गंध और भयावह दृश्य होते हैं। उस नदी में भयानक जीव जैसे मगर, कीड़े और विषैले प्राणी उसके शरीर को काटते रहते हैं। वो बाहर निकलना चाहता है, लेकिन हर बार और गहराई में डूबता जाता है। ये उसी अहंकार और अधर्म का परिणाम होता है जिसे उसने जीवन में हल्के में लिया था। जो पवित्रता और शास्त्रीय नियमों का त्याग करते हैं, जो लोग लज्जा, मर्यादा और शुद्ध आचरण को छोड़ देते हैं, गंदे कर्मों में लिप्त रहते हैं और जीवन को बिना किसी नियम या संयम के जीते हैं, उन्हें पयोद नरक में डाला जाता है। वहां एक ऐसा कुंड होता है जो पूरी तरह गंदगी, पीव, मलमूत्र और सड़े हुए पदार्थों से भरा होता है। उस कुंड में गिरकर आत्मा सड़ती रहती है, दुर्गंध और घिनौने वातावरण में पड़ी रहती है। वो ना बाहर निकल सकती है, ना मर सकती है, बस उसी गंदगी में धीरे धीरे गलती रहती है। ये उस अपवित्र जीवन का प्रतीक है जिसे उसने खुद चुना था। जो झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं और झूठी गवाही देते हैं। जो मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलता है, दूसरों को धोखा देता है, झूठी गवाही देकर निर्दोष को फंसाता है या अपना फायदा निकालता है, उसे अवीची नरक में गिराया जाता है। ये नरक एक ऊंचे, खतरनाक स्थान की तरह होता है। यमदूत उसे बार बार बहुत ऊंचाई पर ले जाकर सिर के बल नीचे फेंकते हैं।
गिरते समय उसकी हर हड्डी टूटती है, नसें फटती हैं, शरीर चकनाचूर हो जाता है, लेकिन मरता नहीं। फिर उसे उठाया जाता है और दोबारा उसी ऊंचाई से गिराया जाता है। ये सिलसिला बार बार चलता रहता है। जैसे उसने दूसरों को झूठ और धोखे से गिराया, वैसे ही अब वो खुद बार बार गिरने की पीड़ा सहता है। जो मनुष्य अपने व्रत और संकल्प बार बार तोड़ता है, उसे मृत्यु के बाद अय्यपान नरक में ले जाया जाता है, जहां उसे पिघला हुआ लोहा पिलाया जाता है। वचन सोच समझ कर लो और जो कहो उसे निभाओ, क्योंकि टूटे हुए संकल्प का फल बहुत कष्टदायक बताया गया है। जो गृहस्थ अपने घर में आए हुए अतिथि, अभ्यागत, साधु वैष्णव की तरफ कुटिल दृष्टि से देखता है, मानो भस्म कर देगा। बोले राधे श्याम। अगर आप ऐसा करते हैं मानो उसे भस्म कर देंगे, तो जब उसका शरीर छूटता है तो उस पाप दृष्टि के कारण गिद्ध, कंक, काक और बटीर जैसी वज्र की कठोर चोंच वाले पक्षी नरक में छोड़े जाते हैं और वो उसको नोचते हैं। इस नरक को पर्यावर्तन कहते हैं। इस लोक में जो व्यक्ति अपने को बड़ा धनवान समझता है, अभिमानवश दूसरे को नीच समझकर उनका अपमान करता रहता है और धन के व्यय और नाश की चिंता में ही रहता है, तनिक चैन नहीं मानता। बस धन अधिक से अधिक धन बढ़े, चाहे किसी की हिंसा करानी पड़े, चाहे जो भी जैसे भी व्यभिचार से आए, जैसे भी आए, वो तरह तरह के पाप करते हुए जो धन एकत्रित करने में बुद्धि लगाए रहता है, वो नराधम मरने पर सूची मुख नरक में गिरता है। उस अर्थ पिशाच पापात्मा के सारे अंगों को भगवान यमराज के दूत बड़ी बड़ी सुइयों से ऐसे सीते हैं, पूरे शरीर को सीते हैं, बार बार सुई से, ऐसे जैसे कोई कपड़ा सिया जाता है, ऐसे उसमें यही सेवा है उनकी। सीते रहो उसको। ओहो कितना कष्ट। इस प्रकार से सैकड़ों हजारों नरक हैं। कोई ये संशय न करे कि ये सब लिखी पढ़ी बातें हैं।